नमस्कार। किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखना सीखे बिल्कुल आसान। पहले हमें मात्राओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। जिस प्रकार ए को कहते ए, आ को डबल ए, ई को आई, बड़ी ई को डबल ई, ऊ को यू, बड़ा ऊ को डबल ओ। इसी प्रकार आगे ए को ई, ए को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अंग को ए एन, अह को ए एच। ये मतलब स्वर का ज्ञान होने के बाद हमें व्यंजन का ज्ञान करना ज़रूरी है। स्वर और व्यंजन सीखने के बाद हम आसानी से किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। उसके बाद जैसे क को के, ख को के एच, घ को जी, घ को जी एच, अड़े को आर। इसी प्रकार च को सी एच, छ को सी डबल एच, ज को जे, ज को जे एच, अणे को एन। इसी प्रकार ट को टी, ठ को टी एच, ड को डी, ड को डी एच, अणे को एन। इसी प्रकार ये सेम लाइनी है। त को टी, थ को टी एच, द को डी, ध को डी एच, न को एन। इसी प्रकार आगे प को पी, फ को पी एच, ब को बी, भ को बी एच, म को एम। इसी प्रकार आगे य को वाई, र को आर, ल को एल, व को वी या डब्लू। इसी प्रकार श को एस एच, स को एस एच, स को एस, ह को एस एच। इसी प्रकार कस को के एस एच, त्र को टी आर और गे को जी वाई। इस प्रकार हम नाम लिखना सीख सकते हैं। आगे देखो नाम लिखना सिखाते हैं आपको। जैसे आगे नाम है अनु। अनु जैसे ए को तो हम कहते ए, नू, नू में ऊ की आवाज़ आ रही है तो न का हो गया एन और ऊ को इंग्लिश में कहते हैं यू। ये हो गया अनु। जैसे अगला नाम है वीर। वी में बड़ी की मात्रा है तो वह का हो गया वी और ऊपर बड़ी की मात्रा है तो डबली लगा दिया और रे का हो गया आर। इसी प्रकार आगे नाम है जैसे साक्षी। सा को इंग्लिश में सा में आ की मात्रा आ रही है तो सा एस ए और क सी, क को के एन, सी को एस एच और ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो हम छोटी ई की मात्रा लगा सकते हैं। छोटी ई को कहते हैं आई। तो साक्षी का हो गया एस ए के एस एच आई। आगे नाम है विकास। वी में ई की आवाज़ आ रही है तो वह का तो वी लिख दिया और ऊपर ई की आवाज़ आ रही है तो साथ में आई लगा दिया। फिर बाद में का में आ की आवाज़ आ रही है, कह का लिख दिया के और आ की आवाज़ आ रही है तो पीछे लगा दिया ए। विकास, श को कह दिया एस। इसी प्रकार विकास की मीनिंग हो गई वी आई के ए एस, विकास। अगला नाम है जैसे अनुष्का। तो ए का तो लिख दिया ए, नू, नू में ऊ की आवाज़ आ रही है तो न का एन और ऊ की आवाज़ आ रही है तो यू लगा दो पीछे। और इसी प्रकार आधा स है, श का लिख दिया एस एच और श किन से जुड़ा हुआ है का से तो एस एच के पीछे ए नहीं लगेंगे क्योंकि ये का से जुड़ा हुआ है। तो आगे का हो गया के ए, आ की मात्रा आ रही है तो पीछे ए लगा दिया। तो अनुष्का का हो गया ए एन यू एस एच के ए। अगला नाम है जैसे तानिया। ता में आ की आवाज़ आ रही है तो पीछे टी के साथ में ए लगा दिया। नी में ई की आवाज़ आ रही है तो एन के साथ में आई लगा दिया। या में आ की आवाज़ आ रही है तो वाई के साथ में ए लगा दिया। तानिया की मीनिंग हो गई टी ए एन आई वाई ए, तानिया। इसी प्रकार अगला नाम है संगीता। स पर अंग की मात्रा लगी हुई है तो अंग को इंग्लिश में कहते हैं ए एन। तो एस के साथ में श का हो गया एस और साथ में लगा दिया ए एन। गीता, घी में बड़ी की मात्रा है तो घ का लिख दिया जी और बड़ी की मात्रा है तो पीछे लगा दिया डबली। ता का हो गया टी ए, संगीता। संगीता का हो गया एस ए एन जी डबली टी ए। इसी प्रकार ये हम आसानी से किसी का भी नाम इंग्लिश में सीख सकते हैं। हमें ये स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये है स्वर, आप घर पर सीखो आराम से, अपने बच्चों को भी दिखाओ आराम से, वो किसी का भी नाम इंग्लिश में बनाना सीख सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।